हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर बर्ड। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे चैप्टर 1 जो हमने पढ़ा था, लेटर टू गॉड, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं एनसीईआरटी के सारे, एंड देखते हैं कि आप लोग को कितना समझ में आएगा। तो पहले हमारी एनसीईआरटी में ओरल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम उनको भी करेंगे, क्योंकि अगर वो आपके आ गए तो आपको वो करना आना चाहिए एंड आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था ओरल, वो ये था कि व्हाई डिड लेंचो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। ठीक है, तो आपको जैसे स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि लेंचो ने किस चीज का होप किया था। उसकी जो होप थी वो क्या थी, एक अच्छी रेन की। ठीक है, जिससे क्या होगा, क्यों क्यों चाहिए था उसको ऐसा, क्योंकि ताकि उसकी एक रिच हार्वेस्ट हो। किस चीज की? कॉर्न की, क्योंकि उसकी कॉर्न की फील्ड थी ना। तो उसके अच्छे हार्वेस्ट के लिए उसको एक डाउनपोर या रेनफॉल या रेन चाहिए था। आई होप आप सबने मेरा चैप्टर देखा हुआ है, वीडियो जिसमें मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था लाइन टू लाइन। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो उसको प्लीज देख के आइए, एंड फिर आपको यहाँ पे समझ में आएगा और अच्छे से। ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ही आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो फिर आपको तो क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं आपको ढंग से समझाऊं ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू पॉइंट्स। ये हमारी एनसीईआरटी के पेज 5 पे दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको सेम क्वेश्चन जो है, अगर आपको ऐसे भी आ सकता है लिखा हुआ कि हाउ डिड लेंचो डिस्क्राइब द रेनड्रॉप्स, कि उसे रेनड्रॉप्स को उसने कैसे डिस्क्राइब किया, या न्यू कॉइंस किसको कहा गया है। या फिर अगर आपको एक और कॉम्प्रिहेंशन की तरह लिखा हुआ आ जाए थोड़ा सा कि these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big ones are 10 cents, 10-cent pieces, and the little ones are 5-cent pieces. And why did Lynch say this? अगर ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी बुक में दी गई है, तो अगर आपको ये पैराग्राफ दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों बोला लेंचो ने, तो ये सब जो है इन सबका एक ही आंसर होगा। क्या आंसर होगा इन सबका? ये लेंचो कंपेयर्ड द रेनड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स। लेंचो ने उसको क्या बोला, रेनड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स बोला। क्यों बोला और कैसे डिस्क्राइब किया? जो बिग ड्रॉप्स थे उसको उसने क्या बोला, 10 सेंट पीसेस, और जो लिटिल ड्रॉप्स थे उनको क्या बोला, 5 सेंट पीसेस। और उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जो रेन ड्रॉप्स थे वो बहुत ज्यादा क्या थे, राउंड एंड शाइनिंग थे, और वो बहुत ही प्रेशियस थे। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे कि ये प्रेशियस क्यों थे, क्योंकि उसको तो वो चाहिए थे ना रेन ड्रॉप्स। क्यों चाहिए थे? ताकि उसकी हार्वेस्ट क्या हो, अच्छी हो। उसकी जो कॉर्न की हार्वेस्ट है वो अच्छी हो, उसके लिए वो रेन ड्रॉप जो थे इसी वजह से प्रेशियस थे। और वो किसकी तरह थे, न्यू कॉइन्स की तरह थे। क्योंकि अगर उसकी हार्वेस्ट अच्छी होगी तो फिर उसको अच्छा पैसा मिलेगा, है ना। तो besides like new coins, they were expected to bring him wealthy wealth of a good harvest of corn, है ना। उसको एक अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा कॉर्न का, इसीलिए उसके लिए वो इम्पोर्टेंट थे। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये बोल रहा है, हम्म अब ये कह रहे हैं कि हाउ डिड रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंटिल्स फील्ड। ये भी हमारा पेज 5 पे दिया हुआ है, ओरल क्वेश्चन है ये भी। तो इससे ये कह रहा है कि हाउ डिड द रेन चेंज एंड व्हाट हैपेंड टू लेंटिल्स फील्ड। रेन कैसे चेंज हो गई? जैसे हमने सुना था अभी, पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था कि रेन एकदम पॉइंट्स की तरह थी, लेकिन हमें चैप्टर में पता है कि उसकी हार्वेस्ट खराब हो गई थी, है ना। तो रेन कैसे चेंज हुई और उसने क्या किया लेंचो की फील्ड के साथ? या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि
व्हाट हैपेंड टू लिंचोस फील्ड आफ्टर द हेवी स्टॉर्म। ठीक है, अगर ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे पूछा जाए तो भी आपको सेम ही आंसर लिखना है, या फिर अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऐसे करके कि डिस्क्राइब द सीन आफ्टर द हेल स्टॉर्म, तो भी आप ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ 2-3 एग्जाम्पल के क्वेश्चन के भी, कि अगर ऐसा ना लिख के ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो भी आप सेम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ये है कि द स्टॉर्म हैड बिगन विथ अ लाइट ड्रिजल। ठीक है, लाइट ड्रिजल का मतलब क्या हुआ कि पहले तो हल्का हल्का आ रहा था, हवा चल रहा था, उसके बाद फिर क्या हुआ, देन टर्न वॉयलेंट, फिर वो बहुत ज्यादा तेज हो गया, स्ट्रॉन्ग विंड्स आने लग गई, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, हेल स्टॉर्म, हेल स्टोन्स, मतलब कि ओले पड़ने लग गए, हेल्स पड़ने लग गए उसके बाद। अकम्पनीड का मतलब होता है उसके साथ में। ठीक है, मतलब कि तेज हवाओं के साथ में हेलस्टोन्स पड़ने लग गए थे, वो भी बड़े बड़े। ठीक है, और ऐसा बुक में लिखा हुआ है कि जो हेलस्टोन्स थे ये सच में कॉइन्स को रिजेंबल कर रहे थे, क्योंकि वो सच में एकदम शाइनिंग थे। ठीक है, लेकिन अगर आप वो चीज नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर पूछ रहे हैं कि पूछ नहीं रहे, मतलब उसके बाद लिख रहे हैं वो आगे, इसमें आपको आगे क्या लिखना है कि फॉर एन आवर द हेलस्टोन्स रिजेंबल न्यू कॉइन्स। हाँ, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। ठीक है, हेलस्टोन्स जो है वो न्यू कॉइन्स को रिजेंबल कर रहे थे, और 1 घंटे तक चले थे वो। और उसके बाद फिर वो कहाँ कहाँ पड़े थे, हाउस पे, गार्डन में, हिल साइड पे, और सबसे इम्पोर्टेंट कॉर्नफील्ड पे और वैली में। इन जगहों में वो पड़े थे। कहाँ कहाँ पड़े थे, हाउस पे, गार्डन पे, हिल साइड पे, कॉर्नफील्ड पे और वैली पे। तो ये 5 जगह पे बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और ओले पड़े थे। दे कवर्ड द फील्ड लाइक अ शीट ऑफ वाइट सॉइल, है ना। और उसके बाद फिर नॉट ए सिंगल लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। अब हमसे पूछा गया था कि क्या हुआ था, है ना। तो अब हम कॉर्नफील्ड की दशा को बताएंगे कि कॉर्नफील्ड कैसी दिख रही थी। तो कॉर्नफील्ड में क्या होने लगा था कि जो पूरी जो फील्ड थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, वहां पे एक भी लीफ नहीं बचा था, टोटली डिस्ट्रॉय हो गई थी वो। एंड जो लीफ थे वो ट्रीज पे थे ही नहीं, ना कॉर्न के ऊपर उसके फ्लावर्स बचे थे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है किस चीज का, इस क्वेश्चन का, जिसको हम कहते हैं क्या, कि हाउ डिड द रेन चेंज एंड व्हाट हैपेंड टू लेंचर्स फील्ड। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं पीछे वाले का भी दिखा देती हूँ ताकि आप उसको स्क्रीनशॉट कर पाए एंड लिख पाए। लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोनों क्वेश्चंस को। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है जो पेज नंबर 5 पे ही है, ये भी ओरल क्वेश्चन है हमारा, जिसमें लिखा है व्हाट वर लेंचोज फीलिंग आफ्टर द हेल स्टॉर्म। ठीक है, उसको क्या फील हो रहा था, या फिर हमसे वो पूछ सकता है कि लेंचो की सोल थी वो सैडनेस से क्यों फील हो गई थी, या फिर वो हम हमसे पूछ सकते हैं कि लेंचो ने क्या बोला अपने सन्स को जब रेन स्टॉर्म या फिर हेल स्टॉर्म चला गया था। तो इसका आंसर क्या है कि लेंचो वाज फिल्ड विद ग्रीफ या फिर सैडनेस। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं कि लेंचो जो था वो ग्रीफ से भर चुका था, उसको बहुत ज्यादा दुख था, वो सैडनेस से भर चुका था। एंड फिर क्या कह रहे, आफ्टर द हेल स्टॉर्म विच रूइंड एवरीथिंग, सब कुछ खराब हो गया था क्योंकि उसके पेड़ पे पत्ते नहीं रहे थे, जो कॉर्न की जो हार्वेस्ट थी उसके फ्लावर चले चुके थे, है ना। एंड नथिंग वाज लेफ्ट, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा था। द सर्वाइवल ऑफ हिज फैमिली, ठीक है, क्योंकि उसके घर के जीने के लिए उसको जो हार्वेस्ट चाहिए थी उसके लिए कुछ भी नहीं बचा था, सब खराब हो चुका था, है ना। फिर वो बोलते हैं ही एक्सक्लेम दैट इवन द लॉक्टिस, मतलब कि जो टिड्डे होते हैं,
वो भी क्या करते, इतना खराब नहीं करते क्रॉप को जितना इसने खराब कर दिया हेल स्टोन ने। ठीक है, जो ओले पड़े हैं उनसे जितनी ज्यादा फील्ड खराब हो गई है उतना तो टिड्डे भी खराब नहीं करते, उसने ये कहा था। ठीक है, और क्या हुआ फिर, उसने ये भी कहा कि इन द एब्सेंस ऑफ हार्वेस्ट द एंटायर फैमिली वुड हैव टू स्टार्व दैट ईयर। मतलब कि अगर उनकी इस साल जो फसल नहीं हुई उसकी वजह से उसकी फैमिली को क्या करना पड़ेगा, पूरे साल भूखा रहना पड़ेगा। तो ये लेंचो की फीलिंग्स थी, मतलब कि वो परेशान था, वो दुखी था, है ना। दो चीजें थी, पहली बात तो ग्रीफ स्ट्रिकन था एंड दूसरा वो बहुत ज्यादा परेशान भी था अपनी फैमिली को लेके कि वो क्या करे। ठीक है, तो ये दो चीजें उसकी फीलिंग्स थी। फिर हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। ठीक है, ये हमारा पेज 6 पे क्वेश्चन है। तो ये पूछ रहे हैं कि किस पे और किस चीज पे, व्हाट एंड हु। ठीक है, किस पे और कैसे, क्या किस चीज पे फेथ था लेंचो को। ठीक है, तो लेंचो को फेथ था कि इसकी जो किस चीज पे फेथ था, भगवान पे था, है ना। तो उसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आप सीधा तो नहीं लिख सकते ना कि हाँ भगवान पे फेथ था, गॉड पे फेथ था। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें उसे ढंग से लिखना भी आना चाहिए ना। तो अच्छे से कैसे लिखेंगे इसको, फॉलोइंग द टोटल डेविस्टेशन ऑफ हिज cornfield by the hailstones, Lencho was filled with sorrow। ठीक है, वो दुखी था। एंड उसके बाद फिर उसने क्या किया, his family was on the brink of starvation। In this critical time, God was his only hope। उससे भगवान में बहुत भरोसा था, या फिर only faith, हाँ लिख सकते हैं आप। फिर having full faith, he wrote a letter, ठीक है, on a Sunday morning and asked him for 100 pesos to sow his field again and live until the crop came। ये उसने लिखा था। ठीक है, ये आप डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से कि उसे फेथ किस पे था। ठीक है, और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। ठीक है, जब उसने किस पे था, भगवान पे था। ठीक है, तब उसने भगवान पे फेथ था तो कुछ तो किया होगा ना, तो आपको वो भी तो लिखना पड़ेगा कि उसने क्या किया। तो उसने ये किया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसका लेना है तो लीजिए। ठीक है, ओके। फिर अब हम कहते हैं हु राइट द लेटर। ठीक है, ये भी है। तो इसका आंसर छोटा सा है, किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर जो था, पोस्ट मास्टर जो था उसने ही पढ़ा था लेटर। ठीक है, और किसके लिए था, गॉड के लिए था। तो ये भी लिख दीजिएगा आप कि पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था लेंचर का लेटर जो गॉड के लिए था। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। ठीक है, ये भी हमारा ओरल क्वेश्चन है, ओरल कॉम्प्रिहेंशन का। तो इस पे हम ये पता करते हैं कि पोस्ट मास्टर ने क्या करा। जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने क्या करा, फिर पोस्ट मास्टर जो थे उन्होंने क्या करा, पहले तो वो हंसे, है ना, एंड फिर वो सीरियस हो गए। फर्स्ट ही लाफ्ड एंड देन ही बिकेम सीरियस। एंड उसके बाद वो बहुत ज्यादा मूव हो गए थे, उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा, या उन्हें बहुत ज्यादा फील हुआ कि राइटर का जो फेथ है वो गॉड में कितना ज्यादा है। ठीक है, एक होता है ना कि वो इमोशनल हो गए उस चीज को देख के। तो he was deeply moved by the writer's faith in God। ठीक है, and he did not want to shake his faith। एंड फिर उन्होंने सोचा कि मैं उसका जो फेथ है वो खराब नहीं होने दूंगा। ठीक है, सो ही डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया उन्होंने, कि वो मनी कलेक्ट करेंगे एंड लेंचो को भेजेंगे, क्योंकि लेंचो को पैसे चाहिए थे। एंड लेंचो इतना ज्यादा नाइव था, या लेंचो इतना ज्यादा सोच रहा था कि भगवान तो मेरी मदद करेंगे, उसको इतना फेथ था भगवान में कि उसने भगवान जी को लेटर लिखा था। तो अब जो पोस्ट मास्टर थे वो नहीं चाहते थे कि उसका फेथ खराब हो। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने पैसे कलेक्ट करके रेंचो को भेजे। ठीक है, तो ये किया था पोस्ट मास्टर ने। फिर अब हम कहते हैं कि what was Rencho surprised to find the letter for him with the money in it। ठीक है, अब वो कहते कि क्या लेंचो सरप्राइज था। ठीक है, ये हमारा पेज 7 का
क्वेश्चन है टेक्सचुअल, ठीक है। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद द मनी इन इट, या फिर हमसे वो पूछ सकता है कि हाउ डिड लेंचो रिएक्ट ऑन रिसीविंग गॉड्स लेटर, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, और इसका आंसर क्या है कि लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज, वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, उसको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान ने उसको क्या भेजा है, लेटर भेजा है और उसमें मनी भी है, क्योंकि उसने तो वही मांगा था ना। And he had immense faith in God. उन्हें भगवान पे बहुत भरोसा था, and was absolutely certain that God will respond to it, है ना। and उसको पूरा भरोसा था कि भगवान जो है वो उसके लेटर का रिस्पॉन्ड करेंगे, उसको जवाब देंगे, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। तो उसका रिएक्शन क्या था कि वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, ठीक है। और उसे पता था कि भगवान उसे लेटर भेजेंगे ही भेजेंगे, उसे पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे, क्योंकि उसने उन्हें लेटर लिखा है तो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, आपको लिखना है तो आप साथ-साथ में लिख भी सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, बट पढ़ लीजिएगा। हाँ, तो फिर अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी पेज 7 पे है, और ये भी ओरल कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, जो है व्हाट मेड हिम एंग्री। और यहाँ पे हिम कौन है, बताइए बताइए कौन है। सही बात है, लेंचो है। तो लेंचो क्यों गुस्सा था, ठीक है। अब लेंचो को क्या, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को किस चीज से गुस्सा आया। तो जब लेंचो ने पैसे काउंट करना फिनिश करा, ही फाउंड 70 पेसोस, उसे सिर्फ 70 पेसोस मिले थे, एंड उसने डिमांड कितने किए थे, 100 पेसोस, है ना। तो जब उसको सिर्फ 70 पेसोस मिले और उसने डिमांड किया था 100 पेसोस के लिए, उसको लगा कि जो गॉड है वो तो इतना बड़ा मिस्टेक कर ही नहीं सकते, या फिर गॉड जो है वो उसको मना भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसने तो रिक्वेस्ट की थी ना उनसे। तो उसे क्या लगा कि जो डिसऑनेस्ट पोस्ट एम्प्लॉइज हैं, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज जो है, उन्होंने उसके पैसे क्या है, चुरा लिए। और इस चैप्टर में उन्होंने क्या बोला था उसको, फिर लेंचो ने, कि वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। तो इस वजह से उसको लगता था कि जो उसके बाकी के 30 पैसे हैं वो किसने चुरा लिए, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने चुरा लिए, क्योंकि भगवान तो गलती नहीं कर सकते, ना वो मना कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनको, लेकिन आप पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया, ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं, who does Renzo have complete faith in, which sentences in the story tell you that, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल पेज 7 पे ही है ये भी, और ये हमारे टेक्स्ट के एकदम लास्ट के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इस पे क्या होता है कि क्या बोल रहे हैं कि डेंचो का जो फेथ था वो गॉड पे था, ये आप किन लाइंस को देख के आप बता सकते हो, ठीक है, और किस पे था, ठीक है, और कौन से सेंटेंसेस जो है वो ये बताते हैं स्टोरी में आपको कि ऐसा था, ठीक है। तो हम ध्यान से देखते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, जो हमने आज तक नहीं किया, ऑरेंज पे चले जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लेंचो जो था उसकी कंप्लीट फेस किस पे था, गॉड पे था, है ना। और क्या सेंटेंसेस है, पहला सेंटेंस तो ये रहा हमारा, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of valley there was a single hope, help from God। ये हमारी लाइन है, ठीक है, चैप्टर में। अगर आपने चैप्टर लाइन टू लाइन पढ़ा होगा तो आपको ये लाइन पता होगी कि कौन से पेज पे है, और ये कौन से पेज पे आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। ये जो जो मैं आपको लाइन्स बता रही हूँ इन सबके कमेंट में बताइए कौन कौन से पेज पे है ये, और जो एकदम सही बताएगा उसको मेरी तरफ से मिलेगा हार्ट, ठीक है। तो अब आगे बताइए नेक्स्ट लाइन क्या होगी। एक और लाइन जो हम कह सकते हैं वो है, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। जो उसकी एक होप थी वो क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। हुज आईज, जिनकी जो आंखें हैं,
has been instructed to see everything, even what is deep in one's concise, कि एक इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी भगवान जी बता सकते हैं। ये लेंचो ने अपने जीवन काल में समझा था। ठीक है, फिर तीसरी लाइन क्या है? गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली विल गो हंग्री दिस ईयर। ठीक है, कि उसकी फैमिली और वो इस साल भूखे रह जाएंगे। बताइएगा मुझे ये सारी लाइंस कौन से पेज पे है? फिर और क्या सेंटेंस हो सकता है? चौथा सेंटेंस ये है कि ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड, स्टिल ट्रबल्ड एंड वेंट टू द टाउन। ठीक है, और क्या एक लाइन और क्या हो सकती है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर ही कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये भी यही सजेस्ट करती है कि लेंचो को कितना फेथ था भगवान पे कि उसे लग रहा था कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि भगवान से मना कर देंगे। और फिर एक और जो हमारी लाइन है, जो लास्ट लाइन है, जो ये बताती है कि उसे गॉड पे कितना भरोसा था, वो ये था, इट सेड गॉड of all the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. जब उसको सिर्फ 70 पैसे मिले थे उसके बाद भी लेंचो ने एक और बार लेटर लिखा था, है ना? तो अब आप मुझे बताइए कि ये जितनी भी लाइन्स हैं, ये 5 6 की 6 जो लाइन्स हैं, ये कहाँ-कहाँ यूज़ हुई हैं और कौन-कौन से पेज में यूज़ हुई हैं? ठीक है? लीजिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छे से। लीजिए। ठीक है? इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं आगे। आई होप आप लोग को इतना भी क्लियर होगा, बट अगर आपको नहीं है तो मैं थोड़ा-सा ज़ूम इन कर लेती हूँ एंड ओ ओके, 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 ओके। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई डज़ द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो? व्हाई डज़ ही साइन द लेटर गॉड? ठीक है? इस चैप्टर में एक चीज़ तो आपको पता होगी कि कितने लेटर्स लिखे गए हैं। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि इस चैप्टर में कितने लेटर लिखे हैं? ठीक है? कि कितने लेंचर ने लिखे हैं, कितने किसी और ने लिखे हैं, कितने लिखे गए हैं, ठीक है? टोटल लेटर्स। तो कहते हैं कि जो पोस्ट मास्टर थे, उन्होंने जो पैसे भेजे थे, उसपे उन्होंने गॉड क्यों साइन करा? वो ये भी तो लिख सकते थे ना कि मैंने भेजे हैं, गॉड ने नहीं भेजे, है ना? क्यों? क्योंकि जो पोस्ट मास्टर थे वो बहुत ही काइंड हार्टेड मैन थे एंड उन्होंने मनी इसीलिए भेजा था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लेंचो का जो फेथ है गॉड में वो खराब हो। वो नहीं चाहते थे कि उसे ऐसा लगे कि भगवान नहीं होते या भगवान लोगों की मदद नहीं करते। ठीक है? द राइटर ऑफ द लेटर बिलीव दैट गॉड हेल्प दोज हु बिलीव्ड इन हिम। लेंचो का ये मानना था कि भगवान उनकी मदद करते हैं जो मदद चाहते हैं उनसे। अगर आप भगवान पे भरोसा करते हैं तो भगवान आपकी हेल्प करते हैं। वो उसका ये मानना था। तो जो पोस्ट मास्टर थे वो नहीं चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने कैसे 70 पेसोस किसी तरह हेल्प से कलेक्ट करे। किस-किस की हेल्प से? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज से, उनके दोस्त से। उन्होंने अपनी खुद भी सैलरी का पार्ट दिया था इसमें, ठीक है? और उसको उन्होंने गॉड की तरह साइन करा क्योंकि दैट लेंचो's faith does not get broken, तो वो उसका फेथ खराब ना हो, वो ना टूटे। ठीक है? समझ गए आप? चलिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Did Lencho try to find out who sent the money to him? Why या फिर why not? ठीक है? ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसके बच्चे आंसर्स ना कभी-कभी ढंग से नहीं देते। तो वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो अब लेंचो ने क्यों नहीं ट्राई किया था?
ठीक है, तो इसमें बच्चे लिख देते हैं क्योंकि उसे गॉड पे बस लिखा हुआ मिला था लेटर, ठीक है, या उसे ऐसे मिला था लेटर, ऐसा नहीं होता क्योंकि उसे भरोसा था, ठीक है। नो, ब्लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट क्योंकि अबाउट द पर्सन हु हैड सेंट हिम द मनी, क्योंकि उसे भगवान पे बहुत ज्यादा फेथ था। बच्चे ये ना लिख के ये लिख देते हैं क्योंकि लेटर गॉड साइंड था, नहीं, गलत है, वो नहीं लिखना। फिर और क्या लिखेंगे हम, लेंचो बिलीव दैट गॉड विल सेंड हिम मनी टू हेल्प हिम, ठीक है, एंड वो ये भी मानता था कि गॉड उसे हम हेल्प करेंगे। ही बिलीव्ड कि जो गॉड है वो सब कुछ देखते हैं, जो भी क्या क्या देख लेते हैं भगवान, किसी की इनर फीलिंग या थॉट्स को भी देख लेते हैं, ठीक है। सो ही कुड नॉट हैव बिलीव्ड कि किसी और ने उसको पैसे भेजे होंगे। उसका ये मानना था कि भगवान सब कुछ देखते हैं, भगवान सब कुछ करते हैं, वो एक इंसान की अंदर की फीलिंग्स को भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसका जब इतना स्ट्रॉन्ग फेथ था भगवान पे, तो वो ये मान ही नहीं सकता था कि किसी और ने उसको पैसे भेजे होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। लीजिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, और इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, ये सब आप स्क्रीनशॉट करके अपनी गैलरी में मत रखिए, उसकी शोभा मत बढ़ाइए, अपनी नोटबुक में लिखिए ताकि आपके बाद में काम आए। और जो बच्चे ये वीडियो बोर्ड के टाइम पे देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ही रख लीजिए। तो अब हम कहते हैं कि जो एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, वो ये कहता है कि हु डज रेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, ठीक है। व्हाट इज द आयरनी इन दिस सिचुएशन। अब ये वाला क्वेश्चन ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। तो इस क्वेश्चन का क्या है कि रेंचो जो है, ओहो, हाँ, जो लेंचो है उसे क्या लगा कि किसने पैसे लिए हैं। और इस सिचुएशन की जो है वो आयरनी क्या है, आयरनी का मतलब क्या होता है, आयरनी का मतलब ये होता है कि उल्टा जो होता है, ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्ट, ओके, कि आपने जो सोचा था उसका उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन की आयरनी ये है कि लेंचो जो है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को समझता था कि उन्होंने पैसे लिए हैं, लेकिन असलियत में पैसे किसने दिए थे, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने दिए थे, है ना। अब हम इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि लेंचो थॉट थॉट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन हिज मनी, ठीक है, एज 30 pesos फ्रॉम द टोटल अमाउंट वाज मिसिंग, ठीक है। उसे किसने लिए, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने लिए, क्यों, क्योंकि उसके 30 pesos क्या थे, मिसिंग थे, ठीक है। तो इस वजह से, और एविडेंट का मतलब कि एज अ एविडेंस, ठीक है, आपको कैसे पता चल रहा है कि वो सच में उन्हें ब्लेम करता है, क्योंकि उसने सेकेंड लेटर में क्या लिखा था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, और उसने गॉड से ये रिक्वेस्ट करा था कि इस बार जो पैसे हैं वो मेल से मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज क्या है, बंच ऑफ क्रुक्स, दे आर वेरी बैड पीपल, झूठ बोलने वाले हैं, फ्रॉडी हैं। तो इसकी आयरनी क्या है, हमारा इसका आंसर तो हमने दे दिया, अब हम इसका आंसर देंगे, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि आपने इसका आंसर दे दिया तो इसका आंसर भी हो गया, नहीं, आयरनी भी तो एक्सप्लेन करिए ना। आयरनी क्या है यहाँ की, आयरनी ये है कि एक्चुअली पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड द पोस्ट मास्टर हु हैड collected the money out of their clean intent to keep Lencho's faith intact, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो पोस्ट मास्टर थे और जो पोस्ट मास्टर के एम्प्लॉयज थे ऑफिस के, उन्होंने ही सोचा था कि वो लेंचो का फेथ रिस्टोर करने के लिए, इंटैक्ट रखने, नॉट रिस्टोर, उसको इंटैक्ट रखने के लिए वो क्या करेंगे, पैसे भेजेंगे आउट ऑफ देयर ओन मनी, ठीक है। बट दे एंड up getting banned
blamed for stealing missing amount, but उनको ही लेंचो दोषी मान देता है कि उन्होंने ही पैसे चुराए हैं उसके 30 पैसों, जबकि उन्होंने नहीं चुराए थे 30 पैसों, उन्होंने जितनी हो सकती थी उतनी जमा करके उन्होंने उसको 70 पैसों दिए थे। तो ये इस सिचुएशन की आयरनी है, ठीक है। और ये जो है इसका क्या है कि who did Rancho think took the money, ओके। तो ये दो अलग अलग है, बट ये एक क्वेश्चन में हमने मिक्स करके दिया है। अगर आपसे सिर्फ पूछे कि आयरनी क्या थी इस चैप्टर में, तो आप इतना ही लिख के आइएगा। अगर आप ये भी लिख देते हैं, ये वाली लाइन भी आप ऐड कर देते हैं कि उसने सेकंड में लिखा था लेटर में ये और वो ऐसा मानता था, इस वजह से ये इसकी आयरनी है, ठीक है। आप इसमें थोड़ा इसको मिक्स भी कर सकते हैं, बट अगर आप इतना भी लिख के आएंगे तो भी सही है। बड़ा क्वेश्चन होगा, बड़े नंबर में आएगा, तो आप पूरे मिक्स करके लिख दीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ओके, ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये बोलता है कि आर देयर पीपल लाइक लिंचो इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज। तो अब हमारे को ऑप्शंस दिए हुए हैं कि was he greedy, was he naive, was he stupid, was he ungrateful, selfish, unquestioning या फिर comical। कैसा इंसान था लेंचो इन सब में से, ठीक है। इसका आंसर ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो अब हम ये कहते हैं कि जो लेंचो था वो जो था वो नो लेंचो इज हार्ड टू फाइंड, ठीक है। लेंचो जैसे जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं रियलिटी में, इन रियल लाइफ में बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो लेंचो है वो कैसा है, नाइव है, अनक्वेश्चनिंग है, ठीक है। क्योंकि उसकी लैक ऑफ जजमेंट अबाउट एक्चुअल फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। क्योंकि आप कितना भी भरोसा करते हो भगवान पे, ये तो आपको पता है ना कि आप लेटर नहीं भेज सकते। आपको तो ये पता है ना कि भगवान आपके सामने फिजिकल फॉर्म में नहीं आ सकते, वो आपको ऐसे कुछ दे नहीं सकते, है ना। लेटर लिख के तो आप उनसे नहीं बात कर सकते ना ऐसे। तो इस वजह से उसे ये तो पता, उसे ये उसने ये चीज सोची ही नहीं, क्योंकि उसकी जो जजमेंट है इस चीज के बारे में वो कितनी कम है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, ही डिड नॉट क्वेश्चन रिसीविंग एन एक्चुअल रिप्लाई फ्रॉम गॉड। वो तो ऐसे बिहेव करा उसने जैसे कि वो रोज बात करता है गॉड से, तो वो रोज इनको लेटर लिखता है, रोज ही उनको जवाब आता है। तो उसने इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं कि किसने उसको एक्चुअली में रिप्लाई कर रहा है, कौन है सच में जो उसको हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो फिर और क्या चीज है कि ही वॉज ऑल्सो वेरी अनग्रेटफुल ऑफ अ पर्सन, ओके। क्यों? क्योंकि अगर उसको सिर्फ 70 पैसे ही मिले हैं, तो उसके बाद उससे इंसिस्ट किया और कंप्लेन करा किसके बारे में, 30 पैसेस के बारे में। उन्होंने गॉड को थैंक यू नहीं बोला कि उसको उन्होंने 70 पैसेस भेजे हैं। वो गॉड को ये कह रहा था कि आपने मुझे 30 ही नहीं भेजे, 30 इन लोगों ने चुरा लिए। मतलब उसकी ऐसी थिंकिंग थी जो काफी ज्यादा गलत है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेंचो क्या क्या था, वो अनक्वेश्चनिंग था, वो नाइव था, और वो क्या था, अनग्रेटफुल था, ठीक है। हम ये चीज कह सकते हैं। फिर हमारा ना एक और क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लीजिए आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए एंड सेव करिए, पढ़िए, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है कि आर देयर पीपल लाइक लेंचो, नहीं ये तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाँ। देयर आर टू काइंड्स, अच्छे से लिख लेते हैं, काइंड्स ऑफ
in the story, ठीक है, between human and nature, human and nature, and और किसके between में, and between human themselves. और क्या कह रहा है, how these conflict illustrated. हम्म, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इसको लिखें अपने आप से, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर और इसके साथ में गायब कर देते हैं इसको। हाँ, इसका आंसर और इसके साथ में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैंने आपको इतना समझाया है, तो आप मुझे ये क्वेश्चन करके प्लीज बताइए। कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नहीं तो अपने पास लिख के रखिए। जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताऊंगी, तो फिर आप मैच करिएगा कि आपका आंसर कितना करेक्ट है, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आपको इसे लिखने में आसानी हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि देयर आर टू टाइप्स या फिर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, ठीक है। स्टोरी में दो टाइप के या दो प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा हो रहा है, किस चीज के बेसिस पे, बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, एंड किसमें, बिटवीन ह्यूमन देमसेल्व्स, ठीक है। तो ये जो दो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे दिखाए गए हैं, एक तो इंसानों और नेचर में जो अनबन होती है, उसके बारे में भी इस चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया है। और जो ह्यूमंस के आपस के एक कलेश होते हैं, झगड़े होते हैं, वो उनको भी दिखाया गया है इस चैप्टर में। तो आप देख के बताइएगा कि कैसे दिखाया गया है, उसके बारे में आपको यहाँ लिखना होगा, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है, प्लीज आंसर को लिखिएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद भी आंसर्स लिखना आए। आपको हर बार बस कोई बता देगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमें आता है, लेकिन अगर आप खुद एक बार लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। और अगर आपको अच्छे से आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हम करते हैं अब इस चीज को नेक्स्ट क्लास में, इस क्वेश्चन के साथ में हम करेंगे इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, थैंक यू बच्चों।